ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यस्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का सादर स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो कल हमने श्लोक क्रमांक 47 को लिया था, पहला कैंटो, अध्याय 13, श्लोक नंबर 47। 47 बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ना। अहस्तानि सह हस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। जीवो जीवस्य जीवनम मतलब एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण। एक जीव तभी अपने जीवन को पाल पा रहा है, अपने जीवन को तभी वो जी पा रहा है जब दूसरा जीव अपना जीवन दान कर रहा है, बलिदान कर रहा है ना। एक जीव दूसरे जीवन का कारण है। एक जीव के अगर जी पा रहा है तभी जब दूसरा जीव उसको अपना कुछ न कुछ अंश दे रहा है। अहस्तानी सहस्ताना, जो बगैर हाथ वाले हैं वो हाथ वालों के भोज्य बने हुए हैं। उनका उनका खाना बने हुए हैं, वो उनके लिए अपना जीवन, ये एक जीवन जो है दूसरा जीवन का कारण है। मतलब जो हाथ वाले हैं वो बिना हाथ वालों को खा रहे हैं और उनपे हिंसा कर रहे हैं। और अपदानी चतुष्पदाम, जिनके पैर नहीं हैं वो चार पैरों वाले के भोजन बने हुए हैं, है ना। देखते हैं यही सब हो रहा है, केवल हिंसा ही हिंसा हो रही है। जंगलों में जाएंगे, पशुओं के द्वारा तो हिंसा ही हिंसा हो रही है। तो वही बता रहे हैं, हिंसा को तो कोई भी रोक नहीं सकता। और फल्गुनी तत्र महताम मीन्स जो कमजोर है, जो निर्बल है, वो सबल शक्तिशाली का भोजन बना हुआ है ना। एक तो ऊपर जो दो हमने बताए, बिना हाथ वाले हाथ वालों के, बिना पैर वाले चार पैर वालों के भोजन बने हुए, तो ये एक प्रॉपर जाति का हो गया कि एक जाति बिना हाथ वाली है, वो हाथ वाले लोग खा रहे हैं। एक बिना पैर वाली जाति है, वो पैर वाली जाति को खा रहे हैं। लेकिन बाकियों का क्या है, तो उसके लिए फलगुनी तत्र महताम, फिर इसमें बता रहे जो निर्बल है वो सबल को खा रहे हैं, भले सेम जाति क्यों ना हो, सजाति क्यों ना हो, है ना। सजाति क्यों ना हो, हम उसमें भी एक दूसरे का भोजन बने। मनुष्य भी क्या पता आगे चल के एक दूसरे का भोजन बन जाए। कलयुग तो बढ़ता जा रहा है। सुना है हमने कहीं कहीं तो बाहर जो है व्यक्ति मनुष्य का भी जो है मांस खा रहा है, बच्चों के मांस चल रहे हैं, खा रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में ये बढ़ जाए, क्योंकि कलयुग में कुछ भी हो सकता है। जो निर्बल है वो सबल का भोजन बना हुआ है। जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण है ना। तो ये हमने बहुत इसमें अच्छे से चर्चा कर ली थी। आज हम लेंगे श्लोक क्रमांक 48। 48 ठीक है।
क्लियर? जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 48, अध्याय 13, स्कंद 1, धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। तदिदं भगवान राजन तदिदं भगवान राजन् एक आत्मनां स्वदृक् एक आत्मनां स्वदृक् अंतरो अनंतरो भाति अंतरो अनंतरो भाति पश्यतं माययोरुधा पश्यतं माययोरुधा तदिदं भगवान् राजन् तदिदं भगवान राजन् एकः आत्मा आत्मनां सकृत् एक आत्मात्मनां स्वदृक् अंतरो अंतरो भाति अंतरो अनंतरो भाति पश्यन्तं माययोरुधा पश्यतं माययोरुधा तदिदं भगवान् राजन् तदिदं भगवान राजन् एक आत्मात्मनः स्वदृक् एक आत्मात्मनां स्वदृक् अंतरो तो अनंतरो भाति अंतरो अनंतरो भाति पश्यतं माययोरुधा पश्यतं माययोरुधा तदिदं बोलिए माता जी, बोलिए माता जी आप। तदिदं भगवान राजन् तदिदं भगवान राजन् एक आत्मात्मनं स्वदृक् एक आत्मनां स्वदृक् अंतरो अनंतरो भाति अंतरो अनंतरो भाति पश्यतं माययोरुधा पश्यतं माययोरुधा। हरे कृष्ण। तदिदं भगवान् राजन् तदिदं भगवान राजन् एक आत्मा आत्मना स्वदृक् एक आत्मनां स्वदृक् आत्मात्मनां अंतरो अनंतरो भाति अंतरो अनंतरो भाति माययोरुधा पश्यन्ते माययोरुधा पश्यन्तं माययोरुधा। हरे कृष्ण। तदिदं भगवान राजन तदिदं भगवान राजन् राजन् एक आत्मात्मनां स्वदृक् एक आत्मनां आत्मात्मनां स्वदृक् स्वदृक् अंतरो अनंतरो भाति अंतरो अनंतरो अनन्तरो भाति पश्यतं माययोरुधा पश्यतं माययोरुधा। माययोरुधा। अनुवाद। ये क्या हो गया? 49 का। अतएव हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए जो अद्वितीय है और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और अंदर तथा बाहर दोनों जगह हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। पिछला श्लोक हमने क्या लिया था? कह रहे हैं कि पिछले श्लोक में बताया कि हर जीव एक दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। तो ये सब जो चल रहा है अभी प्रसंग, वो चल रहा है। नारद जी युधिष्ठिर के शोक को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है और जो होता है भगवान की शक्ति से होता है। और तुम अगर सोच रहे हो कि तुम अपने राजा, अपने चाचा और चाची का रक्षा और उनको भोजन प्रदान करने में सक्षम हो, तो तुम खुद गलत हो, है ना। काल कर्म गुणाधीनो देहो अयम पंच भौतिकम, है ना। तुम खुद जो है काल कर्म और गुणों के अधीन हो, तुम कैसे किसी की रक्षा कर सकते हो, हैं? कथम अन्यस्तुम गोपयेत सर्प ग्रसतो यथा परम। तुम खुद जो है सर्प के मुख में प्रवेश करे हुए हो, तो तुम कैसे किसी की रक्षा कर सकते? कथम अन्यस्तु गोपयेत, कैसे तुम, कथम अन्यस्तुम, कैसे तुम दूसरे की रक्षा कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यहाँ कह रहे हैं तद इदम भगवान राजा, अतः इसलिए मतलब किस लिए? क्योंकि पूरे संसार में सब जीव एक दूसरे के जीव के भोजन बने हुए। पिछले श्लोक में बताया था, है ना। हाथ वाले बिना हाथ वालों को, चार पैर वाले बिना पैर वाले को, और सबल निर्बल को, ये सब एक दूसरे को खा रहे हैं। इसलिए हे राजन, इसलिए तद इदम इसलिए हे राजन, भगवान राजन, हे युधिष्ठिर, जो भगवान है ना उसके बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं भगवान? आत्मा नाम स्वदृक। वो जो भगवान है ना, वो आत्मा और आत्मनाम स्वदृक मीन्स वो स्वयं अपनी शक्ति से, आत्मा जो परमात्मा है हमारे अंदर हृदय में स्थित है, भगवान है, वो आत्मनाम अपनी शक्ति से स्वदृक मीन्स इस संसार को हम जो देख रहे हैं, जो एक दूसरे को लोग खा रहे हैं, कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। सब कोई काल कर्म गुणाधीनो देहो एवं पंच भौतिकम, सब कोई अपने शरीर, 5 भौतिक तत्वों से शरीर में काल कर्म और गुणों के अधीन है। ये जो हम देख पा रहे हैं, ये कैसा है? ये भगवान के जैसा ही है ना। भगवान की शक्ति से ये जगत बना है और ये भगवान के जैसा ही है, भगवान से अलग नहीं है। और क्या करें? अंतरो अनंतरो भाति। और भगवान जो है वो हर जगह है, सबके अंदर भी हैं और सबके बाहर भी। अंतरो अनंतरो भाति, सबके अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। कैसे हैं भगवान? अंदर कैसे हैं? परमात्मा के रूप में सबके हृदय में बैठे हुए हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं, उनको विस्मृति दे रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं। और अंदर बैठ के उनको क्या कहते हैं, अपना चेत गुरु के माध्यम से, चेत गुरु भी है ना हमारे परमात्मा, वो अंदर से मैसेज भेजते हैं। तो अंदर मैसेज दे रहे हैं और बाहर भी हैं। बाहर कैसे हैं? पूरे संसार में जो भी व्यक्ति कुछ भी खा रहा है, पी रहा है, भोग कर रहा है, वह भी भगवान के द्वारा ही निर्मित की गई है। प्रकृति पूरी भगवान के द्वारा बनाई गई है, हर कण कण में भगवान है। अगर कोई व्यक्ति बाहर सोच रहा है कि मैं मजे कर रहा हूँ, मैं कुछ छोले भटूरे खा रहा हूँ, जलेबी खा रहा हूँ, पकोड़े खा रहा हूँ, तो अंदर परमात्मा के रूप में उसको आनंद दे रहे हैं, उसको ज्ञान दे रहे हैं। और बाहर भी भगवान स्वयं ही, वो छोले भटूरे भी तो भगवान ही है, कण कण में भगवान है ना। भगवान की कृपा से ही प्रकृति में भोग्य जो वस्तुएं हैं और भोक्ता है, दोनों भगवान है। बेसिकली हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो ये खा पी कौन रहा है? ये शरीर खा पी रहा है। आत्मा क्या कर रही है? आत्मा को कुछ मिल रहा है? नहीं मिल। मन के कारण व्यक्ति इसमें लगा हुआ है, ये अच्छा है वो बुरा। मन के अनुकूल कोई परिस्थिति हो जाती है तो उसके हम सुख कहते हैं, और मन के
विपरीत मन को जो है तकलीफ देने वाली अगर स्थिति हो, मन के अनुकूल ना हो, है ना, उसको हम दुख कहते हैं। किसी को वही एक क्रिया है जो सुख प्रदान करती है और वही क्रिया किसी को दुख प्रदान करती है। तो बेसिकली क्रिया में सुख दुख नहीं है, सुख दुख कहाँ है? मन के स्तर पर, है ना। तो भगवान अंदर भी बैठे हैं और बाहर भी, उस भोग्य वस्तु में भी भगवान, अंदर बाहर दोनों जगह। अंतरो अनंतरो भाति पश्यम तम, इसलिए हे युधिष्ठिर, तुम केवल उन्हीं को देखो। पश्यम तम, तुम किसको देखो? केवल और केवल कृष्ण को देखो। पूरे संसार में जो अपनी शक्ति से आत्मना आत्मनाम स्वदृक, वह अपनी शक्ति से हर जगह व्याप्त है। वो भगवान जैसे ही, हर 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 चीज भगवान जैसे ही है, वो उनके गुणों के जैसे ही है। इसलिए तुम उन्हीं को देखो, क्योंकि वो अंदर भी हैं और वो बाहर भी हैं। माया यो रुधा, आखिरी क्यों कह रहे माया यो रुधा? क्यों? अलग अलग दिखती जरूर है, ये माया के द्वारा सब चीज हमें अलग अलग रूप में दिखती है, बहुत रूप से प्रकट होती है, अलग अलग वस्तुएं प्रकट होती हैं, अलग अलग जीव अपने पराये प्रकट होते हैं, कोई दुश्मन है, कोई दोस्त है, ये ऐसा हमको लगता है। माया रुधा, माया के कारण हम सब भ्रमित हो जाते हैं और द्वंद मोह में फंस जाते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें अब देखो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 7 श्लोक हो चुके हैं। 7 श्लोकों से जो है नारद जी युधिष्ठिर का शोक दूर करने की कोशिश में है। लेकिन अब अगर कह रहे हैं कि ठीक है, अगर तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे हो कि भगवान की शक्ति के बिना कोई खा पी नहीं रहा है, कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता, तो अब ये मानो कि तुम हर कहीं भगवान को देखो, है ना। तुम हर जगह भगवान का स्मरण करो कि हर हर कहीं भगवान है ना। हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर अविनश्यत्सु विनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। 13वें अध्याय में पढ़ा था कि समम सर्वेषु भूतेषु, हर कहीं हर जीव के अंदर परमात्मा, तिष्ठन्ति परमेश्वरम, परमात्मा है, परमेश्वर है हर जीव के अंदर, है ना। यह पश्यति स पश्यति, जो ऐसा देखता है बेसिकली वही देख पा रहा है, वही ज्ञानी है और वही सही देख रहा है। तो हमें हर कहीं क्या देखना है? कृष्ण को देखना है। तो कैसे देखेंगे? ज्ञान होगा तभी देख पाएंगे। किसी को बोल दो भैया पानी में कृष्ण का हमको स्मरण आता है, तो बोले तुम पागल हो पानी में कैसे स्मरण आएगा, है कि नहीं। लेकिन हम जानते हैं, भगवान कहते हैं जल का स्वाद में, सूर्य का तेज, सूर्य का प्रकाश में हूं। तो हम सूर्य को देखते हैं तो कृष्ण को याद करते कि नहीं करते? तो लोगों के कहने के सूर्य देव को याद करोगे भैया, तुम कृष्ण को क्यों याद करोगे? लेकिन हम कृष्ण को याद करते, सूर्य को देख के, चंद्रमा को देख के सूर्य कृष्ण को याद करते हैं, प्रकृति को देख के कृष्ण को याद करते हैं। और हम सोचते हैं कि कृष्ण ने कितनी सुंदर प्रकृति बनाई। हर किसी का तेज, हर किसी की बुद्धि, हर कहीं जो हो रहा है, जो घटन 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 अघटन प्रत्यसी, ये भगवान की शक्ति है। जो हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, ये भगवान की शक्ति के कारण हो रहा है। तो हम हर जगह कृष्ण को देख पाते हैं। जैसे एक मिट्टी का घड़ा है ना? क्या देखते हैं हम उसको? घड़ा। और वही मिट्टी को अगर थोड़ा सा बदला जाए तो मिट्टी की मूर्ति, प्रतिमा भी बनती है ना, जिसकी हम गणेश, दुर्गा इत्यादि को हम देखते हैं, वो भी मिट्टी की बनती है। कोई फर्क है क्या घड़े में और प्रतिमा? नहीं है। कई बार हम देखते हैं मिट्टी के बर्तन भी आते हैं, है ना, ग्लास, मिट्टी के जो है रोटी पकाने के, जो जिसको क्या बोलते हैं, जो भी कढ़ाई वढ़ाई मिट्टी का आता है। और मिट्टी के गार्डन भी बनते हैं। मिट्टी गार्डन तो मिट्टी के ही बनते हैं, जिसमें से पेड़ पौधे निकलते हैं, फल फूल इत्यादि। जब हम बाग बगीचों में जाते हैं तो मिट्टी के ही रहता है वो। मिट्टी का घर भी बनता है, लोगों का घर है, कई छोटी छोटी झोपड़ियां, वो मिट्टी की बनती है। सेम वही मिट्टी है, लेकिन उसका रूप अलग अलग है, अलग अलग कार्यों में वह मिट्टी लगी हुई है। तो हमें वह मिट्टी अलग अलग रूप में दिख रही है, लेकिन बेसिकली है तो मिट्टी ना, कि नहीं है। मिट्टी का स्वरूप अलग बन रहा है, मिट्टी का यूज अलग हो गया है, लेकिन उसका मूल कारण, जो उसका अस्तित्व, जो उसको रूप में है, वो मिट्टी है।
उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि इसलिए हे युधिष्ठिर, हर कहीं तुम पश्यंतम, उन्हीं को देखो, कृष्ण को देखो, सबके अंदर हो चाहे सबके बाहर हो, भोगता हो चाहे भोग्य हो। कोई भोगता है, कोई व्यक्ति मजे कर रहा है, तो वो भी कृष्ण के कारण मजे कर रहा है, और जिस चीज से मजे कर रहा है वह चीज भी कृष्ण है। कितनी सुंदर बात है, नहीं? मतलब भोग्य वस्तु और भोक्ता दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, कि नहीं? कोई खुद में आत्मा आनंद नहीं ले सकता, लेकिन खुद की चीज से खुद मजे कर रहा है कि नहीं? और ये सब क्यों हो रहा है? अज्ञान के कारण। केवल अज्ञान है कि मैं भोगता हूं, बलवान अहम, शुद्धो अहम, ईश्वरो अहम, बलवान अहम, है ना? अहम सुखी, एक श्लोक आता है ना भगवत गीता में, 16वें अध्याय में आता है ना, उसमें कहते हैं ईश्वरो अहम, अहम भोगी, सिद्धो अहम, बलवान सुखी। 16.14 में असुरी लोग, जो असुरी लोग होते हैं, वो कहते हैं मैं ईश्वर हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, और मैं सुखी हूँ। ये लगता है कि नहीं लगता है? बहुत से लोग ऐसे ही सोचते हैं, मैं ही सुखी हूँ भैया, हम बहुत मजे में, हमारे पास सब है, हमको क्या? अरे तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, फकीर हो तुम। हर चीज के लिए तो भगवान के सामने हाथ फैला के खड़े हो। भगवान से भिखारी, हम सब भिखारी हैं, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। एक देने वाला तो एक ही राम है, और बाकी पूरी दुनिया भिखारी है। कोई छोटा भिखारी है, कोई बड़ा भिखारी है। भगवान के पास जाएंगे तो सब मांगना ही चालू कर देते हैं, मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, मेरे को ये दे दो। बड़ा आदमी बड़ी बड़ी चीजें मांगेगा, छोटा आदमी छोटी छोटी चीजें मांगेगा, लेकिन सब के सब भगवान के सामने भिखारी है। किसी में कोई अंतर नहीं है कि नहीं? तो बड़ा सुंदर श्लोक है। तो जैसे हम देखते हैं कि टीवी होती है ना, पिक्चर्स, बेसिकली बोलते हैं तीन ही कलर होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। तीन कलर से सारी पिक्चर्स चलती है, सब जो दिख रहा है हमको, मूवीज दिख रही है, टीवी चल रही है, मोबाइल चल रही है, उसमें बेसिक तीन ही कलर होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। उससे अलग अलग दृश्य दिख रहे हैं, अलग अलग लोगों के चेहरे दिख रहे हैं, अलग अलग इमोशंस को दर्शाया जा रहा है, अलग अलग चीजों को दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर मूल देखने वाला कोई होगा, जो साइंटिस्ट है, जो बनाने वाले हैं, जो टेक्नीशियन है, वो कलर देखेंगे, अरे इसका ब्लू कलर थोड़ा ठीक नहीं है, इसका ग्रीन कलर ठीक नहीं है, इसका रेड कलर ठीक नहीं। बेसिकली बना इन तीनों से ही है पूरी टीवी। और कितना बड़ा व्यापार चल रहा है टीवी का, कितना बड़ा व्यापार चल रहा है मूवी का। कोई मूवी में जाके केवल ये बोल सकता है कि इसमें तो खाली कलर दिख रहा है मेरे को और कुछ नहीं दिख रहा? कोई ये बोलेगा? नहीं। वो उसमें सुख और दुख को फील करेगा, लेकिन बेसिक अस्तित्व क्या है? केवल वो रंगों का खेल है। कहीं ज्यादा कोई कलर है, कहीं कोई कम कलर है, किसी रंग से क्या दिखा दिया, कोई रंग से क्या दिखा दिया, और पूरा व्यक्ति पूरा उसमें अपना रम गया, उसी में सुखी हो रहा है, उसी में दुखी हो रहा है, अपने आप में सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, कारण जबकि कुछ है नहीं। जैसे दूध है, दूध से ही पनीर बनता है, दूध से ही दही बनती है, दूध से ही मक्खन बनता है। अगर हम बोले मक्खन और दूध एक ही है तो मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। लेकिन है तो एक ही। दूध के बिना मक्खन है नहीं। और मक्खन में दूध के अलावा कुछ है क्या? दूध में कुछ और डाला जो मक्खन बना? कुछ नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, दूध ही से पूरा मक्खन बन गया। ना कि कुछ और बाहर की चीज आई उसमें मक्खन बनाने के लिए, लेकिन दूध से ही मक्खन बना। दूध ही मक्खन है, लेकिन दूध और मक्खन में अंतर है। उसी प्रकार भगवान सबके अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। भगवान ही हैं जो अंदर बैठ के परमात्मा के रूप में ज्ञान, स्मृति, अज्ञान दे रहे हैं, भोक्ता बना रहे हैं। और भगवान ही हैं जो बाहर संसार में, प्रकृति में भोग्य वस्तु बनकर बैठे हुए हैं, जिसको हम भोग कर रहे हैं। अंतर बहिर अवस्थित। एक श्लोक आया था, हमने कुंती महारानी की स्तुति का पहला श्लोक पढ़ा था, 1.8.18। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम, अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर्बहिर्अवस्थितम्। पहला श्लोक कुंती महारानी का, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम्,
आपको प्रणाम है, आप ही आदि पुरुष हो, आप पुरुष हो और आदि पुरुष हो। ईश्वरम प्रकृते परम, आप ही ईश्वर हो, सबको कंट्रोलर आप ही हो। प्रकृते परम, इस प्रकृति को भी नियमन आप ही के द्वारा किया जा रहा है ना। अलक्ष्यम, आपको कोई देख नहीं सकता। अलक्ष्यम, आप तो अदृश्य रहते हो, है ना। सर्वभूतानाम, क्या कह रहे हैं, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम, सभी जीवों के अंदर भी आप हो और बाहर भी आप हो, लेकिन आपको कोई देख नहीं सकता, है कि नहीं। भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है 7.7 में, है ना। मत परतरम न किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रेण मणिगणैः, मैं हर कहीं हूं, मेरे द्वारा ही सब कुछ है, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। मत परतरम, मेरे जितना कोई भी नहीं है इस संसार में, और हर जगह मैं व्याप्त हूं। जैसे धागे में मोतियों के माला में, मोतियों की माला में जैसे धागा होता है, उसी में पूरे मोती पिरोहित होते हैं, वैसे ही मुझ में ये पूरा संसार है। मैं सबका आधार हूं। हम चीजों को तो देख रहे हैं, लेकिन उन चीजों को जोड़ने वाले सूत्र को नहीं देख पा रहे। हम कितने अपनों में खो जाते, ये मेरा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पिता है, ये मेरे माता है। इस संबंध के कारण हम कितना ज्यादा एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। मोह, ये मेरा है, ये मेरा पराया है। क्या हम ये देख पा रहे कि इसमें भी केवल कृष्ण है, परमात्मा है, और जो बाहर जो हमारे, जिसको हम दुश्मन सोचते हैं, जो अब नहीं पसंद आता है, उसमें भी केवल परमात्मा है। इस प्रकार का दर्शन कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। क्यों? ये माया के द्वारा हमको भ्रमित किया जाता है। माया क्या है? वह है जो एक्चुअल में नहीं है। माया क्या है? माया की डेफिनेशन एक श्लोक में दी गई है, 2.9.34, है ना। उसमें कहते हैं, हे ब्रह्मा, जो कुछ भी सारयुक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहा है। ब्रह्मा को चतुर्श्लोकी ज्ञान दिया था भगवान ने, ब्रह्मा जी को 4 श्लोक में भागवत का ज्ञान दिया था, उसी का लास्ट श्लोक है ये 34, 2.9.34। नहीं, लास्ट तो नहीं है, उसी में से एक श्लोक है। तो कह रहे हैं, यदि तुम जो कुछ भी देख रहे हो, जो भी कुछ तुमको दिख रहा है, वह अगर मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई भी वास्तविकता नहीं है। कृष्ण से संबंधित कोई भी चीज अगर नहीं दिख रही है तो बेसिकली वो हमको गलत दिख रही है, वो सही नहीं दिख रही है। इसे मेरी माया जानो। क्या जानो? जो भगवान से अलग कुछ भी दिख रहा है तो वो क्या है? माया है। इसे ऐसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। अंधकार में कोई प्रतिबिंब, कोई इमेज दिखती है, किसी का परछाई दिखती है, तो वो कितनी देर दिखेगी? दिखती है क्या कोई अंधकार में माया? कोई कोई परछाई दिखती है? नहीं दिखती। तो ऐसा कह रहे हैं कि अगर तुमको कुछ दिख रहा है तो वास्तविकता तो ये है, बेसिकली वो है नहीं, क्योंकि अंधकार में कोई प्रतिबिंब होता नहीं है। तुम उसको अंधकार का एक परछाई मानो अगर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से अलग है, भगवान से इतर है। तो भगवान से हट के कुछ भी चीज दिख रहा है तो वो माया है हमको। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान जो है ना, इसको नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर को कि तुम क्यों दुखी हो रहे हो युधिष्ठिर? तुम्हारे चाचा चाची चले गए हैं, तुमको लग रहा है तुम उनकी रक्षा कर लोगे, तुम उनको बचा लोगे, तुम उनको बुला लोगे, तुम उनको भगवान के भरोसे छोड़ दो। भगवान हर कहीं व्याप्त हैं, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। भगवान ही हैं जो हमको अलग अलग रूप में, अपने और पराये के रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं। अगर चाचा तुमको अपने दिख रहे, जिनसे तुम्हारा मोह हो रहा है, तो ये तुम मोह में हो, माया में हो। बेसिकली वो चाचा नहीं, वो कृष्ण ही है। कई बार हम देखते हैं ना, कृष्ण, कई बार हमको ऐसा लगता है, अरे कोई आया था मेरे जीवन में, उसने मेरे को ऐसा उपदेश दिया, मेरे को लगता है कृष्ण ही है। ऐसा होता है कई बार, भगवान का स्वरूप में कोई आ जाता है और हमको लगता है ये मार्गदर्शन करके चला गया, बहुत अच्छा मेरा काम करके चला गया। तो उसी प्रकार हमको हर व्यक्ति के अंदर कृष्ण को देखना चाहिए, अंतर बहिर अवस्थितम।
लेकिन देखना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि व्यवहार भी वैसे करना चाहिए, जो मिला रोड में उसको दंडवत प्रणाम कर दिया, अरे प्रभु जी आप तो भगवान ही हो। उनकी सेवा करने लगे, उनको भोजन खिला रहे। कोई दरुआ मिल गया रोड पे पड़ा हुआ, अरे आप तो अवधूत बाबा हो, आप तो कृष्ण हो, आपको प्रणाम है। ऐसा नहीं करना है। तो तात्पर्य में कुछ लाइन बहुत अच्छी है, खैर पूरा ही तात्पर्य बढ़िया है, लेकिन हमने चर्चा लगभग कर ली है तात्पर्य की। उसमें कह रहे हैं ऐसे, अतएव उसे भौतिक जगत में तथाकथित सुख तथा दुख का अनुभव होता है। किसे? व्यक्ति को, जीव को। मैं पूरा ही पढ़ लूं। जीव श्री भगवान से गुणों में एक होकर भी भौतिक जगत के कल्मश के कारण विकृत रूप में दिखता है, जबकि हम सब कौन है? भगवान के अंश हैं। लेकिन जैसे ही हम भौतिक संसार में आते हैं, गुणों के अधीन आते हैं, तो हम विकृत हो जाते हैं और एक दूसरे को अलग अलग रूप में दिखते हैं, है ना। अतः उसे भौतिक जगत में तथाकथित सुख तथा दुख का अनुभव होता है। क्योंकि हम किसी को अपना, किसी को पराया समझते हैं, तो इसलिए अपनों से सुख होता है, परायों से हमें दुख होता है ना। कोई हमको अगर प्रशंसा कर दे तो हमें सुख होता है, कोई हमारी अवगुण बता दे, कोई डांट दे तो हमें दुख होता है कि नहीं। यद्यपि बोलने से कुछ होता नहीं है ना। यद्यपि हम अगर देखें, अगर कोई हमको कहता है अरे आप तो बड़े ज्ञानी हो, बड़े महापुरुष हो, सपोज करो मैं अभी गया बिलासपुर, मुझे को बोले अरे प्रभु जी मैंने 2 श्लोक क्या बोल दिए, बोले आपको तो कितने सारे श्लोक याद है, जबकि मैंने 2 श्लोक बोले मात्र वहां पे, और बोलते कितने सारे श्लोक याद है आपको, कितने सारे याद है, अरे 2 ही तो मैंने बोले तो कितने सारे याद है। तो क्या करे, वो प्रशंसा कर रहे हैं, तो बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं, हाँ हाँ चलो अच्छा लग रहा है कि वही प्रशंसा कर रहा है। और यही कोई अगर बोल दे अरे प्रभु जी आपको तो कुछ आता ही नहीं है, तो दुखी हो जाएंगे। तो क्या हमारे ज्ञान में कोई अंतर हुआ? मैं तो वही हूं ना, मेरे में तो कोई फर्क नहीं है। किसी ने अगर बोल दिया आपको कितने सारे याद है, आप तो बड़े अच्छा हो, आप तो शास्त्रों में पूरा पारंगत हो, तो मैं प्रसन्न हो गया। और किसी ने बोल दिया आपको कुछ आता नहीं, तो मैं जो है दुखी हो गया। लेकिन मेरे अंदर जो ज्ञान है उतने का उतना ही है, न वो बढ़ा न घटा। किसी ने बोल दिया तो सुखी हो गया, किसी ने बोल दिया तो दुखी हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इस माया में फंस जाते। समझ पा रहे हैं ना, मेरे अंदर उतने का उतना ही है, जितना मेरे को याद है, जितना मैंने समझा है उतना का उतना ही है। लेकिन केवल कोई 2 श्लोक सुन के हमारी तारीफ कर सकता है, और कोई थोड़ा सा बात करके हमारी जो है ना कई अवगुण हमको प्रस्तुत कर सकता है, उसमें हम सुखी और दुखी हो जाते हैं। यद्यपि मैं वही का वही हूँ, आदमी हूँ, मेरे में कोई अंतर नहीं आया। केवल सुनने से सुख और दुख का अनुभव करते हैं। वो क्यों? यही कह रहे हैं ऐसे अनुभव क्षणिक होते हैं और उनसे आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ, तथा कथित सुख तथा दुख का अनुभव होता है। तथा कथित मीन्स एक्चुअल में नहीं है वो सुख और दुख, लेकिन तथा कथित ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सुख है और वो दुख है। कोई तारीफ कर दिया तो सुख है, कोई बुराई कर दिया तो हमें दुख का अनुभव है। तथा कथित बेसिकली ये है नहीं, एक्चुअल में नहीं है, लेकिन हमको अनुभव ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि हम माया में फंसे हुए। ऐसे क्षणिक सुख तथा दुख की अनुभूति अपने गुणों, जो श्री भगवान के गुणों के समान है, उनकी विस्मृति के कारण होता है। मन के कारण होता है बेसिकली। जब तक हम मन में इस संसार को बसाएंगे, जब तक मन को अपने शरीर में लगाएंगे, तब तक मन हमको सुख और दुख का अनुभव कराता है, और जबकि वो सुख और दुख होता नहीं है, मन के स्तर पर हो रहा है ना। किंतु श्री भगवान से अंदर तथा बाहर एक नियमित धारा प्रवाहित होती रहती है, जिससे जीव अपनी पतित अवस्था को सुधार सकता है। क्या प्रभाव हो रही है? श्री भगवान से अंदर तथा बाहर एक नियमित धारा प्रवाहित हो रही है। इसको समझ पा रहे क्या लिखा है यहाँ पे? ये लाइन है जिसमें लिखा है श्री भगवान से अंदर तथा बाहर एक नियमित धारा प्रवाहित होती रहती है, जिससे जीव अपने पतित अवस्था को सुधार सकता। कोई बताना चाहेगा क्या लिखा है? ये समय नहीं है हमारे पास, जल्दी बताएं जिसको जो समझ में। यस बताइए, हैंड रेस गौतम बुद्ध प्रभु। ये प्रभु जी अंदर जो है परमात्मा शायद गुरु के रूप में अंदर बैठे हुए हैं, जो हमको मार्गदर्शन करते रहते हैं।
और बाहर हमें और ऐसे आध्यात्मिक गुरु गाइडेंस से मिल जाते हैं, और भी हम इस तरीके से समझ सकते हैं क्या प्रभु जी इसको? बिल्कुल सही कहा प्रभु जी ने, बहुत अच्छा। जो है अंदर देखो, इसमें थोड़ा सा हम डिटेल में जाते हैं। अंदर भगवान बैठे हैं परमात्मा के रूप में। आज जो हम रोज सुबह भगवतम की क्लास कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है? जो हम चर्चाएं करते हैं वो समझ में आता है ना, तभी तो बैठते हैं। तो समझाने वाला कौन है ना? उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, वह हमारे हृदय में बैठे हैं और परमिशन दे रहे हैं समझने की, तभी हम समझ पा रहे हैं। आज मैं 10 लोगों को बोलता हूं तो 10 के 10 तो नहीं समझ पाते मेरी बातों को। उनको लगता है अरे ये क्या बकवास कर रहा है यार, इसको क्या बोल रहा है भाई, हम तो खाने पीने के लिए आए ना, हमारे जीवन में तो मजा करना है ना, ये क्या सिखा रहा है हमको कि मत करो मजे, ये पागल हो गया बोले। और कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि हाँ ये प्रभु जी सही कह रहे हैं एकदम, मैं समय व्यर्थ कर रहा हूँ खाने पीने में। तो ये समझाने वाला कौन है हमारे अंदर में बैठ के? किसी को समझा पा रहे हैं, किसी को नहीं समझ पा रहे। यद्यपि मैं बोल वही रहा हूँ, लेकिन कोई समझ रहा है, कोई उसको फॉलो कर रहा है, कोई उसको बोल रहा है अरे निरादर कर रहा है, अरे ये बेकार बात कर रहा है, मेरे को नहीं सुनना इसकी बात। क्यों? क्योंकि परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हैं। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही उनको ज्ञान दे रहा हूं, उनको समझने की शक्ति दे रहा हूं कि ये जो कह रहा है इसको फॉलो करो। ये अंदर से प्रभावित हो रहा है। और बाहर से क्या प्रभावित हो रहा है? जैसे हमारी क्लास चल रही है, रोज क्लास चल रही है। यद्यपि हमारे ग्रुप में 200 लोग हैं, 300 लोग हैं, लेकिन क्लास में मात्र 40 लोग आते हैं। क्यों? रोज धारा प्रभावित हो रही है बाहर से ज्ञान की, लेकिन सुन ही नहीं रहे कोई। अंदर से सुनने वालों को समझने की शक्ति देना और बाहर से बोलने वाले को शक्ति देना, ये कृष्ण कर रहे हैं। क्यों? ताकि हम अपना उद्धार कर सकें। समझ पा रहे हैं ना इस बात को? भगवान की शक्ति से हो रहा है। जिनको, जो पतित हैं, जिनको सुधरना है, वो भगवान की वाणी को समझ पा रहे हैं, और जिनको नहीं सुधरना है वो नहीं समझ पाएंगे, वो नहीं आएंगे भागवतम की क्लास में। हाथ जोड़ लो, पैर पैर पढ़ लो, उनको बोलेंगे, उनको लगेगा बकवास कर रहे हैं ये लोग, अपने समय नष्ट कर रहे हैं भैया, पागल है, सुबह सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं लोग। इससे अच्छा तो सो ना, अपने शरीर का पालन करो और शरीर को सुख दो ना। और हमको क्या लगता है, शरीर का सुख तो क्षणिक सुख है। अभी जब तक शरीर है, आत्मा की तृप्ति कर लो, ज्ञान पालो, भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास कर लो, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास कर लो। शरीर छूट जाएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला। और उनको क्या लग रहा है कि शरीर है, शरीर को सुख दो, इससे अच्छा और कोई सुख है ही नहीं। कितना बड़ा देख रहे हैं, विपरीत स्थिति चल रही है यहाँ पे, है ना? भगवान ने बाहर वेदों के माध्यम से ज्ञान दिया हमको, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का ज्ञान दिया बाहर से, और अंदर से समझने की शक्ति भी परमात्मा के रूप में दी है। एक श्लोक आता है, माया मुग्ध जीव ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, माया मुग्ध जीव ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेरे कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। जीवों पे कृपा करने के लिए कृष्ण वेद और पुराणों का उन्होंने रचना कराई। क्यों? क्योंकि माया मुग्ध जीव ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, उसको, माया में फंसा हुआ जीव है, उसको खुद से कृष्ण का ज्ञान नहीं होने वाला। कौन बताएगा हमको? जब तक किसी ने बताया नहीं, हमको पता था क्या कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? खा रहे हैं, पी रहे हैं, भोग रहे हैं, सो रहे हैं, है ना, और इसी को अपने जीवन को सुखी सुखी समझ रहे हैं। तो ये ज्ञान किसने दिया कि हम सुखी हैं कि दुखी हैं? गुरुओं ने दिया, है ना। वेद शास्त्रों पुराणों के माध्यम से पता पड़ा कि नहीं नहीं, सुख तो बेसिकली खाने पीने में नहीं है ना, सुख नहीं है इसमें। सुख किसमें है? कृष्ण की प्राप्ति में है, भक्ति में सुख है, साधना में, तपस्या में सुख है। ये बताया किसने? गुरुओं ने, वेदों ने, पुराणों ने। तब जाके हमको समझ में आया, है ना। ना अयम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते व्यंग बुझाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम तस्मात् शुद्धेत ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। हे कृष्ण, हे ऋषभ देव, अपने पुत्रों कह रहे, हे भरत और अन्य अन्य पुत्र, इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है।
कुत्ते बिल्ली कुत्ते सुअर भी अपने अपनी योनियों में सुख का अर्जन कर लेते हैं, इंद्रिय तृप्ति कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य का जीव तो तपस्या करने के लिए मिला। तपस्या करो, ऐसी तपस्या ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, उसमें ऐसा आनंद प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी जो अनवरत अनंत काल तक चलने वाला। क्षणिक सुख नहीं है, वो परमानेंट सुख है। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करें, क्या कहते हैं? 45 श्लोक हो और रहा अनुवाद पॉइंट। ले सकते हैं प्रभु, मतलब श्लोक और अनुवाद, बाकी तात्पर्य पे कल भी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, वही चलिए चाहते हैं। श्लोक और अनुवाद ले लेते हैं। जैसा हमारे अनिल प्रभु गए वैसा कर लेते हैं। रोज नहीं आते हैं लेकिन रोज वीडियो जरूर सुनते हैं। हमको मेरे को फोन करते बताते हैं कि मैं रोज वीडियो जरूर सुनता हूँ प्रभु जी यूट्यूब में। हाँ, समय का अभाव रहता है। ठीक है, 49 नंबर श्लोक में यस ले लेते हैं सब साथ में। सोऽयम् अद्य महाराज सोऽयं मद्य महाराज भगवान भूत भावनः भगवान भगवान भूत भावनः काल रूपो अवतीर्णो अयम् सॉरी एक मिनट, काल रूपो अवतीर्णो अस्याम काल रूपो अवतीर्णो अभावाय सुरद्विषाम भाव अभावाय दिशाम् सोऽयमद्य महाराज सोऽयमद्य महाराज भगवान् भूतभावनः भगवान् भूत भावनः कालरूपावतीर्णोऽस्याम् अवतीर्णोऽस्याम् अभावाय सुरद्विषाम्। अभावाय सुरद्विषाम्। हरे कृष्ण। सोऽयं मध्य महाराज सोऽयं मद्य महाराज भगवान भूत भावना भगवान् भूत भावनः काल रूपो अवतीर्णो अस्याम् अभावाय सुरद्विषाम्। हरे कृष्णा। सोऽयं मद्य महाराजा सोऽयं महाराज भगवान भूत भावनः भगवान् भूत भावनः काल रूपो वतीर्णोऽस्या मया माय सुरद्विषाम्। अभावाय सुरद्विषाम्। अनुवाद। वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश काल रूप में अब संसार से द्वेषी मनुष्यों का सर्वनाश करने हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। यहाँ कह रहे हैं, पिछले श्लोक से हम जैसे लिंक ले सकते हैं। पिछले श्लोक में बोला कि वे हर कहीं तुम भगवान को देखो, है ना, हर कहीं भगवान ही है, भगवान से इतर कोई चीज है तो वो माया है, हर कहीं भगवान को देखो। तो अब यहाँ पे लिंक दे रहा है, पिछले श्लोक में बोला हर कहीं देखो, अब बता रहे किस रूप में देखो और कहाँ कहाँ देखो। ये कैसे मेरा वीडियो ऑफ हो जाता, किस रूप में और कहाँ कहाँ देखो, इस श्लोक में बता रहे हैं युधिष्ठिर को, है ना, भगवान को कहाँ देखना है और किस रूप में देखना है। तो कह रहे हैं वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं जिनको हर कहीं देखो, सर्वभक्षी काल के वेश में देखो, काल के रूप में भी तुम उनको देख सकते हो, और वे अब संसार से द्वेषी मनुष्यों का सर्वनाश करने हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुए। क्या करने आए हैं वो? काल रूप में तो देखो उनको, लेकिन करने क्या आए हैं, पर्पस क्या है, किस रूप में देखना है और उनका काम क्या है? तो काल के रूप में उनको देखना है और उनका काम है सभी अद्वेषी असुरों का नाश करने के लिए इस संसार में आते हैं।
तो हमने एक श्लोक पढ़ा है ना भगवत गीता में, है ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग युग में भगवान आते हैं, क्यों? साधुओं का परित्राणाम, साधुओं का उद्धार करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट लोग हैं, जो असुर हैं, जो भगवान से द्वेष करते हैं, ऐसे लोगों का नाश करने के लिए। तो क्या कहना है, सो अयम अद्य महाराज, सो अयम अद्य, वे ही भगवान जो है ना, हे महाराज मीन्स हे राजन, हे युधिष्ठिर, वे ही भगवान जो श्री कृष्ण हैं, वो भगवान भूत भावना, वही भगवान प्रत्येक का पालन कर रहे हैं। भूत भावना मीन्स इस प्रत्येक पूरी सृष्टि, हर जीव, उनके उत्पत्ति, उनके पालन और उनके प्रलय का कारण कौन है? वही भगवान श्री कृष्ण है। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत प्रभवय प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। भगवान भगवत गीता में कहते हैं वही सबकी गति है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, वही साक्षी है। निवासः शरणम सुहृत, सबके आधार है, सबके निवास है, सबको मतलब सबका आधार, हम जिस आधार में यहाँ पे हैं वो भी भगवान है। सबके सुहृत हैं, सबके हृदय में वेल विशर के रूप में बैठे हैं। प्रभवय प्रलय स्थानम, प्रलय करते हैं, प्रभव उसका उत्पत्ति करते, स्थानम उनका मेंटेनेंस करते, है ना। गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, ये तीनों कौन है? कृष्ण ही है। प्रभवय प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, सारा जो अव्ययम, हर कुछ भगवान कभी खत्म नहीं होते, कितना भी उनसे ले लो, भगवान हमेशा उतने के उतने ही बने। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान भूत भावना, भगवान सबका पालन कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? काल रूपेण अवतीर्णो अस्याम, काल के रूप में आते हैं वो, काल रूपे काल रूपो अवतीर्णो अस्याम, भगवान स्वयं जो है ना, वो काल के रूप में अवतरित होते हैं। और किस लिए आते हैं? अभावाय सुर दुषाम, नाश करने के लिए आते हैं। किनका? असुरों का और द्वेषियों का। तो हे युधिष्ठिर, किस रूप में भगवान को देखोगे तुम? भगवान ही हैं जो सबको, सबका टिकट कंफर्म करते हैं ऊपर पहुंचा देते हैं भगवान सबको, है ना। तुम ऐसा मत सोचो कि तुम कोई और, किसी की जीवन के अंत का कारण कोई और हो सकता है ना। कोई कहता है अरे हमारे ना, क्या बताए, हमको मालूम भी था फ्लाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जैसे चढ़े, हमारी इच्छा नहीं हो रही थी लेकिन फिर भी हम चढ़ गए, है ना, और फ्लाइट क्रैश हो गई, चाचा चाची खत्म हो गए। मालूम भी था गड़बड़ है, फिर भी काश हम नहीं जाते। अरे तो तुम्हारे अंदर शक्ति थोड़ी है। कहीं सोच लो, सपोज करो कोई बच्चा जा रहा है, हम देखते हैं, है ना, माउंटेन चढ़ने जा रहा है, ट्रैकिंग करने जा रहा है कोई बच्चा, है ना। घर के बड़े बोलते हैं, कोई दादा बोले अरे नहीं भेजो भाई, पहाड़ में बड़ा खतरा है, वहां से बहुत तकलीफ है। अब वो बच्चा जिद करता है तो माँ बाप भेज देते हैं। तो बड़ा दादा बोलेगा देखा मैंने बोला था ना, बच्चे को भेजे, देखो गिर गया, मर गया, माने नहीं तुम मेरी बात, मैं तो पहले ही बोला था। तो क्या भेजते या नहीं भेजते, दोनों स्थिति में उसकी मृत्यु को कोई रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता। लोगों का ये धारणा बन जाती, काश हम ये नहीं करते तो हम बच जाते, या हम किसी को बचा सकते थे। अरे हमारे अंदर शक्ति नहीं है, कोई किसी को नहीं बचा सकता। कथम अन्यस्तुम गोप्येत सर्पग्रस्तो यथा परम, हर कोई सांप के मुख में फंसा हुआ है, मृत्यु के जबड़े में फंसा हुआ है, वो दूसरों की रक्षा कैसे कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो ऐसा लगता है हमको कि हम कर सकते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि बेसिकली भगवान को किस रूप में देखना है? काल के रूप में देखना है, जो सर्वभक्षी हैं। भगवान कहते हैं कालो अयम, कालो अस्मि, भगवान भगवत गीता में मैं ही काल हूं। और काल का क्या गुण है? काल का गुण है कि परिवर्तन ला देता है हर जगह। घरों में देख लो, जैसे जैसे पुराने होते घर में परिवर्तन आ जाता है। शरीर में देख लो परिवर्तन आ जाता है। आज वह बच्चे वाला शरीर नहीं, जवानी वाला शरीर नहीं, धीरे धीरे परिवर्तन आ जाता है ना। बाल सफेद हो जाते हैं,
है ना, स्किन ढीली पड़ जाती है। कैसे? ये काल के प्रकोप से होता है। काल ही है जो हर चीज में चेंज ला देता है, भुला देता है, घाव को भर देता है। ये काल ही तो है, और कौन है? तो यहाँ पे काल का वर्णन हुआ है। इसमें और कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं, लेकिन मैं उन्हीं के लिए काल के रूप में आता हूं जो असुर और द्वेषी है ना, जो भक्त हैं, जो मेरे शरणागति हैं, उनके पास में काल के रूप में नहीं आता, है ना। इसमें देखो, काल और रूप अवतीर्णो अस्याम अभवाय सुरद्विषाम। जो असुर है और जो द्वेषी है, उन्हीं के लिए भगवान काल के रूप में आते हैं, और किसी के लिए नहीं आते, भक्तों के लिए नहीं आते। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, तो बिल्ली का बच्चा बड़ा सेफ फील करता है। लेकिन वही बिल्ली चूहे को उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाती है, तो उसका भक्षण करती है, उसको पूर्ण रूप से तितर बितर करती है, उसकी ऐसी की तैसी कर देती है कि नहीं? तो वैसे ही भगवान काल के रूप में अभक्तों के जीवन में आते हैं और उनकी ऐसी तैसी कर देते हैं, उनको दुख देते हैं, बड़ी तकलीफ देते हैं। लेकिन भगवान भक्तों के जीवन में काल के रूप में नहीं आते हैं, वो स्वयं कृष्ण विष्णु के रूप में आते हैं और उनको आलिंगन करके उनको अपने साथ ले जाते हैं मृत्यु के रूप में, है ना। तो मृत्यु सभी के लिए समान नहीं है ना, एक चीज समझनी चाहिए। और क्या कह रहे हैं? कृष्ण को कृष्ण के रूप में सभी प्रेम करते हैं, परंतु काल के रूप में कोई प्रेम नहीं करता। अगर कोई बोले कृष्ण तो काल है, तो कल से अरे अब आपको काल की पूजा करनी है भैया। हमारे गौतम बुद्ध प्रभु को कहेंगे, आप माला जप करते हो, कृष्ण कृष्ण करते हो, अब काल काल करो। कृष्ण और काल में तो कोई अंतर ही नहीं। कर सकते क्या? नहीं कर सकते। अरे नहीं भैया, बोले हमको काल वाल की पूजा नहीं करनी, हम तो कृष्ण की पूजा करें। कृष्ण और काल में जबकि कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। लेकिन कृष्ण की एक शक्ति है ये काल, लेकिन कृष्ण प्रेम देने वाले, काल प्रेम देने वाला नहीं। दोनों में अंतर है, यद्यपि दोनों हैं एक ही, वहीं से ही निकले हैं, लेकिन दोनों में अंतर है ना। ठीक है, तो इसमें कहते हैं, तो इसमें तात्पर्य में कह रहे हैं, दो श्रेणियां हैं व्यक्तियों की, एक सुर असुर और एक देवता। देवता वो है जो कृष्ण को पूजते हैं, और असुर वो हैं जो कृष्ण से द्वेष करते हैं। तो इसकी सारे जो गुण हैं लिखे हैं 16वें अध्याय में भगवत गीता में, असुर और देवताओं के गुणों का वर्णन है, तो आप पढ़ सकते हैं उसको, है ना। और इसमें कह रहे हैं, जो भक्त है उनके सामने उनका वास्तविक रूप प्रकट होता है, किंतु जो अभक्त है उनके लिए वे काल रूप में प्रकट होते हैं, जो उनका कारण रूप है। तो मैंने बस ये बता दिया कि काल जो है अभक्तों को बड़े एकदम विकराल रूप में दिखते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। कहते हैं जब व्यक्ति का शरीर छूटता है, तब 40,000 बिच्छू एक साथ काटे ऐसा दर्द होता है। लेकिन जो भक्त होता है ना, वो देखता है कि भगवान से मिलने का समय आ गया। भक्त के देखो, एक चीज बहुत कॉमन है, कोई चीज हमसे कोई छीनना चाहे, तो उस चीज में जितनी आसक्ति हो ना, उतना ज्यादा दुख होता है ना। सपोज करो कोई गाड़ी है मेरी, बहुत प्रिय है मेरे को, मैंने नई नई गाड़ी खरीदी है, और अरे बाप रे, बहुत मेहनत, बहुत सालों से विचार कर रहा था, पैसे इकट्ठा कर रहा था, अब जाके मैंने बड़ी किश्तों में एक गाड़ी लेके आई जो मेरे को बहुत प्रिय है, मेरी सपनों की गाड़ी है। लेकिन अगर वो कल के कल कोई गाड़ी में हथौड़ा मार के तोड़ दे, तो कैसा लगेगा? रोऊंगा मैं, क्योंकि मेरी आसक्ति जुड़ी हुई थी, बहुत ज्यादा प्रेम था, अरे मेरी चीज मेरी, हाय 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 हाय, रोऊंगा मैं। लेकिन अगर ये भावना रहे कि मेरी तो है ही नहीं, आसक्ति ही नहीं है, कोई गिफ्ट दे के गया था और कभी भी आके ले जाएगा, अगर ऐसा भावना रखूंगा तो दुख नहीं होगा। अरे मेरी तो थी नहीं प्रभु जी, दिए था, हमारे को गिफ्ट मिली थी, गौतम प्रभु ने ला के दी थी मेरे को, वो बोले थे हम 1-2 दिन में ले के जाएंगे, तो आप जब तक है तब तक रख लो। तो मेरी तो थी नहीं, ले गए तो ले गए, हमको क्या फर्क पड़ना। तो ये भावना होती है तो दुख नहीं होता। उसी प्रकार शरीर की आसक्ति जितनी अत्यधिक होती है, उतना ज्यादा मृत्यु में तकलीफ होती है शरीर छोड़ने के लिए, क्योंकि हमको लगता है मेरी चीज छीन रहे हैं। अरे मेरा तो, मैंने तो जिसको जोड़ा है, मैंने तो इसको बनाया है, मैंने तो इसका ख्याल किया है, मैंने तो इसके में क्रीम लगा के इसकी स्किन को, त्वचा को अच्छी रखी, मैंने कटिंग कराई, मैंने ये किया, मैंने अपने शरीर का कितना ख्याल किया। ये शरीर मेरा है, इसको मेरे से कैसे कोई छीन सकता है?
तो जितना हम शरीर को अपना स्व मानते हैं उतना मृत्यु में हमको पेन होता है, उतनी तकलीफ होती है। और जितना हम ये मानते हैं कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये तो किराए का घर है, कुछ काल के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, अरे मृत्यु हमारे को दूसरे शरीर में ले जाएगी, क्या फर्क पड़ना है, तो उतना दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। तो भक्तों में और अभक्तों में यही तकलीफ है, यही सोच में फर्क आ जाता है। जो शरीर में फंसा रहता है, शरीर में आसक्त रहता है, वह अपने मृत्यु में उतनी पीड़ा, उतना दुख का अनुभव करता है। और जो भक्त होते हैं, जो पहले से जानते हैं कि ये शरीर मेरा नहीं है, मेरे को एक दिन छोड़ के जाना है, भगवान से मिलना है, वो उतने आसक्त नहीं रहते हैं और अंत काल में उनको उतनी दुख नहीं होता, उतना पीड़ा नहीं होती शरीर छोड़ने के समय। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये श्लोक को भी कर ही लिया है ना। तो आप लोग इसका जो है तात्पर्य पढ़ लीजिएगा। तो हमारे बीच में अनिल प्रभु हैं, उनका हैंड रेस है। यस अनिल प्रभु, कहिए, उच्चारण कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, जय हरि गौर बोल, हरि बोल। हरि 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 बोल, बोल। हरि बोल। हरे प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता।